सावन में शिव जी की पूजा करने के बाद भी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा करने, शिवलिंग पर जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने और रोज महादेव से अपनी मनोकामना मांगने के बाद भी कई बार हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? क्या भगवान शिव हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, या फिर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो इस बात को अंत तक जरूर सुनिए। कहा जाता है कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वह दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे भाव और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। आपके पास चढ़ाने के लिए बहुत कुछ हो, यह जरूरी नहीं। अगर आपके पास सिर्फ एक लोटा जल है और मन में सच्ची श्रद्धा है, तो वही भगवान शिव के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। भगवान से प्रार्थना करना और भगवान को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर करना दोनों अलग बातें हैं। हम पूजा करते समय अक्सर कहते हैं, महादेव मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी शादी करवा दो, मुझे धन दे दो, मेरी परेशानी खत्म कर दो। लेकिन जब हमारी इच्छा जल्दी पूरी नहीं होती, तो हम सोचने लगते हैं कि शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी हो, बस उसका जवाब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि आपके हित के अनुसार दिया जा रहा हो। कई बार हम जिस चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं, वही भविष्य में हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। जैसे एक छोटा बच्चा आग से खेलने की जिद करे, तो माता पिता उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि माता पिता उससे प्रेम नहीं करते, बल्कि वह जानते हैं कि आग बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह हम अपने जीवन की सिर्फ वर्तमान स्थिति देखते हैं, लेकिन भगवान के सामने हमारे जीवन का पूरा रास्ता होता है। इसलिए अगर आपकी मनोकामना पूरी होने में समय लग रहा है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि भगवान आपसे नाराज हैं। कभी कभी देरी भी भगवान का एक उत्तर होती है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको अपनी मेहनत छोड़ देनी चाहिए। अगर आप नौकरी मांग रहे हैं, तो पूजा के साथ मेहनत भी कीजिए। अगर सफलता मांग रहे हैं, तो अपने लक्ष्य के लिए रोज काम कीजिए। अगर आर्थिक समस्या है, तो भगवान पर विश्वास रखने के साथ सही फैसले भी लीजिए। क्योंकि भगवान पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। भगवान शिव हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन कर्म हमें खुद करना पड़ता है। एक और बड़ी गलती हम करते हैं, हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाते। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन घर में माता पिता से बुरा व्यवहार करते हैं। बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद का अपमान कर देते हैं। मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं। तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या सिर्फ मंदिर में की गई पूजा ही भक्ति है? नहीं, भक्ति हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। सत्य बोलना, अहंकार कम करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद की मदद करना और किसी को जानबूझकर दुख न देना भी भक्ति का हिस्सा है। इसलिए सावन में भगवान शिव से सिर्फ अपनी इच्छाएं मत मांगिए, उनसे यह भी कहिए, हे महादेव, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो उसे पूरा करना, लेकिन अगर इसमें मेरा नुकसान है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। यह प्रार्थना इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि मनोकामना पूरी होना ही भगवान की कृपा का प्रमाण नहीं है। कभी किसी गलत इंसान से दूर हो जाना भी कृपा है, कभी किसी बड़े नुकसान से बच जाना भी कृपा है, कभी असफलता मिलना भी कृपा हो सकती है, क्योंकि वही असफलता आपको आगे की सफलता के लिए तैयार करती है। और कभी कभी किसी इच्छा का पूरा न होना भी भगवान की कृपा हो सकता है। हो सकता है आज आपको समझ न आए, लेकिन कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखें और कहें, अच्छा हुआ उस समय मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए अगर आपने सावन में भगवान शिव की पूजा की है और अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो निराश मत होइए। अपनी पूजा बंद मत कीजिए, महादेव से नाराज मत होइए। अपनी मेहनत जारी रखिए और अपने कर्म अच्छे रखिए। हर दिन भगवान शिव से बस इतना कहिए, हे महादेव, मुझे वही देना जो मेरे लिए सही हो, मुझे सही रास्ता दिखाना, मेरे कर्म अच्छे रखना, और जब मेरी परीक्षा हो तो मुझे टूटने मत देना। क्योंकि सच्ची भक्ति
सिर्फ भगवान से कुछ पाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति भगवान पर विश्वास रखते हुए सही कर्म करते रहने का नाम है। तो इस सावन अपनी इच्छाओं की लंबी सूची लेकर महादेव के पास मत जाइए। कुछ पल आंखें बंद कीजिए और पूरे विश्वास से कहिए, महादेव, मुझे अपनी इच्छा से ज्यादा आपकी इच्छा पर विश्वास है। शायद आपकी हर समस्या तुरंत खत्म न हो, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने की आपकी शक्ति जरूर बढ़ने लगेगी। और याद रखिए, जिसके सिर पर महादेव की कृपा हो, उसके जीवन में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हर हर महादेव।